अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो स्टोरेज डिवाइसेस है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन से डिफरेंट टाइप के स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्टोरेज हमें चाहिए क्यों। स्टोरेज बेसिकली हमें हमारे पास डिफरेंट तरह का डेटा, इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम्स पड़े होते हैं जिनको हम परमानेंटली स्टोर करना चाहते हैं। उनके लिए हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। मेजर दो रीजनिंग है हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस की। पहली है कि आपके पास जो कंप्यूटर में मेन मेमोरी है वो टेम्पोरेरीली डाटा स्टोर करती है, यानी कि जितनी देर तक आपका पावर सप्लाई ऑन रहेगा, आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा, उतनी देर तो उसके अंदर डाटा स्टोर होता रहेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको ऑफ करेंगे तो उसमें जितना भी डाटा लोड हुआ होता है वो सारे का सारा जो कंटेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप कोई भी डाटा परमानेंटली स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टोरेज डिवाइस की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि आपके पास जो मेन मेमोरी है उसका साइज जो है लिमिटेड है, यानी ये कुछ लिमिटेड साइज ही हम उसके अंदर लोड कर सकते हैं। लेकिन आपको तो लार्ज वॉल्यूम में डाटा स्टोर करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमारे पास डिफरेंट स्टोरेज डिवाइसेस अवेलेबल हैं जो डिफरेंट वॉल्यूम का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। मेजर जो हमारे पास फंक्शन है वो स्टोरेज डिवाइसेस के वो दो तरह के हैं। पहला है रीड और दूसरा है राइट। रीड में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम स्टोरेज डिवाइस से जो है डाटा को कॉपी करते हैं, और राइट के अंदर स्टोरेज डिवाइस में डाटा को कॉपी करते हैं। रीड के अंदर बेसिकली हम रीड कर रहे हैं डाटा स्टोरेज डिवाइस से, और राइट के अंदर हम उसके अंदर कोई ना कोई चीज़ सेव कर रहे हैं या कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, कोई भी डाटा ऐड कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है स्टोरेज डिवाइसेस के। तो सबसे पहले जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है वो है मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप की डेफिनेशन है सबसे पहले, कंसिस्ट ऑफ रिबन of plastic which is coated with magnetic material to record a binary data. It is called read write device. आपने देखा है डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा कि आपको एक कैसेट नजर आ रही है जिसके अंदर मैग्नेटिक टेप जो है वो लगी हुई है। तो ये जो है पहले दौर में यूज किया जाता था, अब तो बहुत कम या ना होने के बराबर ही है आपके पास इसका यूजेज। तो हमारे पास इसका एक थोड़ा सा ड्रॉबैक क्या था आपके पास, क्या सिक्वेंशियल स्टोरेज मिली, यानी कि इसके अंदर जितना भी डाटा है वो एक सीक्वेंस में स्टोर होता है। आपने देखा भी होगा जितने भी आपके पास कैसेट्स होते थे, अगर आप उसमें कोई सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं तो वो एक सीक्वेंस में 1 बाय 1 प्ले होते थे। पहले फर्स्ट वाला प्ले होगा, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अगर आपको किसी स्पेसिफिक नंबर पे जाना है तो पहले आपको उससे पहले जितने भी नंबर्स हैं उनसे गुजर के आप अपने स्पेसिफिक नंबर पे पहुंचेंगे, डायरेक्टली जो है उस पे नहीं पहुंच सकते। तो इसलिए जो है हमारे पास ये थोड़ा सा उसका ड्रॉबैक आ जाता है कि आप डायरेक्ट जिस नंबर पे या जिस डाटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं उस पे नहीं जा सकते, एक सीक्वेंस में जाएंगे आप। और किस लिए यूज होता था, बेसिकली हमारे पास जो मैग्नेटिक टेप डिवाइस है बैकअप के तौर पे, यानी कि आप अपने डाटा का बैकअप क्रिएट करके रखना चाह रहे हो इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई भी रीजन की वजह से आपका डाटा लॉस हो जाए, तो बैकअप के तौर पे आप अपना डाटा इसके अंदर सेव करते थे। दूसरा है का मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन सिस्टम, डिफरेंट सिस्टम्स के दरमियान अगर आप अपना डाटा को ट्रांसफर करना चाह रहे हो, शिफ्ट करना चाह रहे हो तो उसके लिए यूज करते हैं। और थर्ड पे क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव वे टू स्टोर डाटा दैट डज नॉट हैव टू बी एक्सेस्ड इमीडिएटली। अगर आपके पास कोई इस किस्म का डाटा है जिसको आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना है या बहुत कम ज़रूरत पड़नी है, तो उस किस्म के डाटा को जो है वो आप मैग्नेटिक टेप्स की सूरत में स्टोर करके इजीली रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क जो है बेसिकली आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल को यूज करती है डाटा इंस्ट्रक्शन या इंफॉर्मेशन को डिस्क पे स्टोर करने के लिए। जो आपके पास डिस्क पे डाटा है वो ट्रैक्स या सेक्टर्स की फॉर्म में आपके पास स्टोर होता है। अब ट्रैक या सेक्टर क्या है हम देख लेते हैं कि ट्रैक हमारे पास जो आपको डिस्क के ऊपर सर्कल्स नजर आ रहे होते हैं उनको आप कहते हैं कि ये जो है ट्रैक है। डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा होगा ये जो सर्कुलर पार्ट्स बने हुए हैं इनको आप कह रहे हैं ट्रैक्स। और जो आपको इन ट्रैक्स के अंदर या इन सर्कल्स के अंदर लाइंस नजर आ रही हैं, छोटे छोटे पार्ट्स बनाए गए हैं, इनको आप कह रहे हैं सेक्टर। और हर जो सेक्टर आपके पास वो 512 बाइट्स का डाटा है अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो आपका जितना भी डाटा डिस्क पे स्टोर हो रहा था वो ट्रैक्स और सेक्टर की फॉर्म में स्टोर हो रहा होता है। डायग्राम में आपको लेबलिंग नजर आ रही है, सेक्टर्स लेबल हुए हैं, ट्रैक्स लेबल हुए हैं, और दो ट्रैक्स के दरमियान जो गैप है उसको कह रहे हैं इंटर ट्रैक गैप, और दो सेक्टर्स के दरमियान जो गैप है उसको आप कहते हैं इंटर सेक्टर
गैप। नेक्स्ट हमारे पास हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क जो है वो हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क की एक एग्जांपल है। इस उसी फॉर्मेट पे सारे का सारा अपना जो डाटा है वो स्टोर कर रही है। और इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि परमानेंट डाटा स्टोर कर रही है हमारे पास। ठीक है, आपका जो हार्ड डिस्क है उसमें सेवरल सर्कुलर डिस्क लगे होते हैं जिनको आप कहते हैं प्लेटर। प्लेटर के जो है बेसिकली यूज होता है आपके पास डाटा स्टोरेज के लिए। प्लेटर की डेफिनेशन दी हुई है, प्लेटर इज अ हार्ड इन हार्ड डिस्क इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल। ये तो हमारे पास बेसिक फिनोमेना है ना आपकी मैग्नेटिक डिस्क में डाटा स्टोरेज का। तो जितना भी आपके पास मैग्नेटिक डिस्क के अंदर डिवाइसेस आएंगे उनमें जो मटेरियल होगा वो मैग्नेटिक होगा डाटा को स्टोर करने के लिए। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स है आगे आपके पास कुछ कि कब कब आपको हार्ड डिस्क यूज करनी है या क्या क्या एडवांटेजेस हैं इसके। फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरिंग ऑफ डाटा, जब भी आपने लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज करनी है तो उसके लिए आप हार्ड डिस्क को यूज कर सकते हैं। हार्ड डिस्क इज नॉन वॉलेटाइल डाटा स्टोरेज। नॉन वॉलेटाइल से क्या मुराद है कि हार्ड डिस्क के अंदर आपका जितना भी डाटा स्टोर हो रहा है उसको अगर आप पावर सप्लाई खत्म भी कर दें, यानी कि आपका पीसी ऑफ भी हो जाए, तो वो जितना भी अंदर कंटेंट या डाटा पड़ा है वो सेफ रहेगा, वो डिलीट नहीं होगा। यानी कि हार्ड डिस्क में जो डाटा सेव कर रहे हैं हम, उसका पावर सप्लाई पे कोई कनेक्शन नहीं है या कोई डिपेंडेंसी नहीं है। नेक्स्ट है फास्टर देन फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क इससे पहले आई थी, हमारे पास डाटा स्टोरेज डिवाइस था, आगे हम डिस्कस करेंगे उसको भी। तो उनसे जो है वो फास्टर है। मोर रिलायबल देन फ्लॉपी डिस्क, उससे ज़्यादा रिलायबल भी है। डाटा स्टोरेज इज सेफर, जितना भी हम डाटा स्टोर इस पे कर रहे हैं वो आपके लिए सेफ है। ये नहीं है कि आपने डाटा सेव कर दिया तो वो बाद में गुम जाएगा या डिलीट हो जाएगा। द कैपेसिटी कैन बी अप टू 8 टेराबाइट, यानी कि आपके पास बहुत ह्यूज कैपेसिटी इसमें आपके पास अवेलेबल है अगर आप डाटा स्टोर करना चाह रहे हैं। नॉर्मली जो आपके पीसीज होते हैं उनमें हार्ड डिस्क लगी होती है, एक तो कंपल्सरी तौर पे उनके अंदर लगी हुई होती है, अटैच होती है। आगे हम देख लेते हैं स्ट्रक्चर है हमारे पास हार्ड डिस्क का। हार्ड डिस्क इज कॉल्ड फिक्स डिस्क। इसको हम फिक्स डिस्क इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपके सिस्टम यूनिट के अंदर इसको फिक्स किया होता है। तो इसमें हमारे पास सेवरल जो है प्लेटर्स हैं जिनको हमने मैग्नेटिक मटेरियल से जो है वो कोट किया होता है डाटा स्टोर करने के लिए। जो डिफरेंट प्लेटर्स हैं उनको आपने स्टैक किया होता है एक दूसरे के ऊपर, जो कि सारे के सारे एक सील के अंदर इंक्लोज किए हुए होते हैं। प्लेटर एक सर्कुलर सी डिस्क है जिसको आप कह रहे हैं सिंपल प्लेटर। प्लेटर के ऊपर डिफरेंट ट्रैक्स बने होते हैं और जो ट्रैक्स हैं यानी कि सर्कुलर पार्ट्स हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ होता है जिसको आप सेक्टर्स कहते हैं। आगे आप डायग्राम देखेंगे अभी। ईच प्लेटर हैज 2 रीड एंड राइट हेड, यानी कि हर सर्कुलर जो डिस्क है उसके ऊपर रीड और राइट हेड मौजूद होगा। रीड और राइट हेड किस लिए यूज होगा? डाटा को रीड करने के लिए या राइट करने के लिए। इसके अलावा आपके पास हार्ड डिस्क के स्ट्रक्चर में एक आर्म भी मौजूद होती है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ये साइड पे आपको एक आर्म नजर आ रही है। ये जो आर्म से 2 स्टैंड से आपको निकलते हुए नजर आ रहे हैं, ये है आपके रीड और राइट हैंड। और ये जो एक सर्कुलर प्लेट नजर आ रही है इसको आप कह रहे हैं ये एक प्लेटर है। प्लेटर के ऊपर अब आपको ट्रैक्स भी नजर आ रही हैं, यानी कि पूरा सर्कल जो बना हुआ है, और सेक्टर यानी कि सर्कल के जो छोटे छोटे पार्ट्स हमने बनाए हुए हैं वो आपके पास सेक्टर कहला रहे हैं। रीड राइट हेड डाटा को रीड और राइट करने के लिए यूज होंगे, और ये जो आर्म अटैच है ये बेसिकली आपके रीड राइट हेड की मूवमेंट के लिए जो है वो हेल्पफुल है। अच्छा, इसके अलावा ट्रैक्स अभी मैंने आपको बता दिया। ट्रैक्स क्या हैं? सर्कल जो उसकी सरफेस पे बने हुए हैं, और जो आपका ट्रैक है उसको फर्दर हमने डिवाइड किया, यानी कि सर्कल को फर्दर डिवाइड किया हुआ छोटी पार्टीशन में, इनको कह रहे हैं सेक्टर। और हर सेक्टर आपका 512 बाइट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर रहा है। 2 या 2 से ज्यादा जो सेक्टर्स हैं वो कंबाइन करके आपके पास एक क्लस्टर बनाते हैं। ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास परफॉर्मेंस है हार्ड डिस्क की। हार्ड डिस्क की परफॉर्मेंस बेसिकली जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। सीक टाइम है, स्पिंडल स्पीड है और लेटेंसी है। सीक टाइम क्या है आपके पास? सीक टाइम वो टाइम है जिस टाइम में हमने वो पर्टिकुलर डाटा जिसको आप रीड करना चाह रहे हैं या राइट करना चाह रहे हैं, उस डाटा को लोकेट करने के लिए डिस्क पे या ढूंढने के लिए जो टाइम कंज्यूम होता है उसको आप कहते हैं सीक टाइम। सीक टाइम को आप मिली सेकेंड्स के हिसाब से मेजर करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास स्पिंडल स्पीड। स्पिंडल स्पीड आपके पास बेसिकली है
ट्रांसफर परफॉर्मेंस, यानी कि वो स्पीड जिस पे आपकी जो ड्राइव है या हार्ड डिस्क है वो डेटा ट्रांसफर कर रही है, उसको कहते हैं स्पिंडल स्पीड। इसको मेजर करते हैं आप रेवोल्यूशन पर मिनट में। और लास्ट है आपके पास लेटेंसी। लेटेंसी आपके पास टाइम है जो डेटा को स्पिन करने के लिए कंज्यूम होता है, ताकि आपका जो डाटा है वो रिक्वायर्ड, आपका जो डाटा है वो पर्टिकुलर रीड या राइट हेड के नीचे आ जाए, जहां से वो रीड या राइट हो सके। इसको मेजर करने के लिए भी आपका यूनिट जो है वो मिली सेकेंड है। नेक्स्ट है आप लोगों के पास एक्सटर्नल एंड रिमूवेबल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अभी तो हमने बात की थी कि फिक्स्ड हार्ड डिस्क की, जो आपके लैपटॉप्स या सिस्टम यूनिट के अंदर अटैच्ड हुई हैं। हमारे पास अलग से हार्ड डिस्क भी अवेलेबल हैं जिनको आप एक्सटर्नल या रिमूवेबल हार्ड डिस्क कहते हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कौन सी है? जिसको आप थ्रू यूएसबी पोर्ट आप अपने सिस्टम यूनिट के साथ अटैच कर सकते हैं और जितना मर्जी डाटा जो है वो इसके अंदर स्टोर करें। जब आपको जरूरत है यहाँ से आप डाटा रीड कर सकते हैं और जितना आपको चाहिए वो उस पर राइट कर सकते हैं। रिमूवेबल हार्ड डिस्क, हमारे पास ऐसी हार्ड डिस्क हैं जिनको आप सिस्टम यूनिट के अंदर या अपने पीसीज के अंदर ड्राइव के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो एक्सटर्नल है उसको हम केबल के थ्रू अटैच करेंगे सिस्टम यूनिट के साथ और उसको एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जो रिमूवेबल है उनको सिस्टम यूनिट के अंदर अलग से ड्राइव अवेलेबल होगी आपके पास, या आपके लैपटॉप में ड्राइव अवेलेबल होगी। तो उस ड्राइव के अंदर जब आपको जरूरत है आप उसको ऐड कर सकते हैं, जब आपको नहीं जरूरत आप उसको रिमूव कर सकते हैं। काम इनका भी वही है कि इन्होंने भी आपके पास डेटा को स्टोर करना है और इनका स्ट्रक्चर भी सेम वैसे ही है जैसा हम पीछे सिंपल हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं। आगे आप लोगों के पास मिनिएचर हार्ड डिस्क। मिनिएचर हार्ड डिस्क जो है वो आपके पास बिल्कुल जो स्मॉल साइज में हार्ड डिस्क अवेलेबल होती है उनको आप कहते हैं मिनिएचर हार्ड डिस्क। डिफरेंट इसके साइजेस अवेलेबल हैं, जैसे 0.85 इंच का है, 1.8 इंच है, डिफरेंट साइज में आपके पास अवेलेबल है। ये भी आपके पास इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। बेसिकली जो मिनिएचर हार्ड डिस्क हैं ये आपके पोर्टेबल मीडिया प्लेयर्स, डिजिटल कैमरा या स्मार्टफोन के अंदर यूज होती हैं, क्योंकि उनमें तो इतनी स्पेस नहीं होती ना कि आप बड़ी वाली हार्ड अटैच कर सकें। तो वहाँ पे जो है छोटे साइज की मिनिएचर हार्ड डिस्क यूज की जाती है। मिनिएचर इसका नाम भी इसीलिए आ रहा है कि इसका साइज जो है वो बहुत छोटा सा होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइस है वो है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क के अंदर थिन फिल्म मौजूद होती है जिसको हमने मैग्नेटिक मटेरियल के साथ इनकोड किया होता है। जो इसकी डिस्क है उसको हमने एक प्लास्टिक जैकेट के अंदर इनक्लोज किया होता है। आपको डायग्राम में नजर भी आ रही होगी, राइट साइड पे जो है वो आपके पास डिस्क मौजूद है और लेफ्ट साइड पे वो प्लास्टिक केसिंग है जिसके अंदर इस डिस्क को रखा जाता है। फायदा क्या है इसका आपके पास कि ये पोर्टेबल है। पोर्टेबल यानी कि आप जब चाहे एक कंप्यूटर के साथ इसको अटैच कर दें, जब चाहे उसको रिमूव करके किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच कर सकते हैं। और इसकी फर्दर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इसमें जो स्टोरेज स्पेस है वो बहुत ज़्यादा कम होती है आपके पास, यानी कि इसका डिसएडवांटेज ये है कि आप ज़्यादा अमाउंट में डाटा जो है इसमें स्टोर नहीं कर सकते। डाटा एक्सेस स्पीड इज लो, यानी कि डाटा जो ट्रांसफ़र है वो काफ़ी स्लो स्पीड में होगा, या आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो स्लोली ओपन होगी आपके पास। इनएक्सपेंसिव है, यानी कि आपके पास बहुत रीजनेबल या कम प्राइस में आपको इजीली अवेलेबल है। और नेक्स्ट इसकी हम देखते हैं कि दो बेसिकली इसमें कैटेगरीज हैं साइजेस की बेस पे। 5.25 इंच की डिस्क है आपके पास अवेलेबल और 3.5 इंच की। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है फ्लॉपी डिस्क का वो 3.5 इंच डिस्क है, और ये जो 3.5 इंच की डिस्क है ये आपके पास 1.44 मेगाबाइट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर सकती है। जो स्टोरेज कैपेसिटी है डिस्क की वो दो चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, डेंसिटी है नंबर ऑफ ट्रैक्स। तो सबसे पहले हम डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। डेंसिटी है हमारे पास बेसिकली है नंबर ऑफ बिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन 1 इंच, यानी कि 1 इंच पे आप कितने बिट्स का डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं। तो जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी फ्लॉपी डिस्क की उतना ज़्यादा डाटा जो है वो आप स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड है आपके पास नंबर ऑफ ट्रैक्स, यानी कि सर्कल्स कितने बने हैं आपकी डिस्क पे। जितने ज़्यादा ट्रैक्स होंगे उतना ज़्यादा आपके पास डाटा स्टोरेज होगा। और ट्रैक्स को मेजर करने के लिए आप यूनिट यूज़ करते हैं ट्रैक्स पर इंच। ये है हमारे पास फ्लॉपी डिस्क।